हेलो गाइस, तो आज मैं जो मूवी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ उसका नाम है द लिटिल मरमेड। सो लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। तो मूवी का स्टार्ट एक समुंदर से किया जाता है जिसमें हमें शिप को देखते हैं जिस पर कुछ लोग सवार होते हैं जो मरमेड का शिकार कर रहे थे। इसी के चलते हम एरिक को देखते हैं जो कि एक शहजादा था और वो अपने लोगों को ये सब करने से मना कर रहा था। एरिक को बस खास और एंटीक चीज़ों की तलाश थी जिसे वो आगे सेल करके कारोबार करता था। अब देखते हैं कि एरिक अपनी दूरबीन निकालकर समुद्र में देख रहा था कि तभी एक बड़ी लहर आकर उसकी शिप से टकराती है और एरिक की दूरबीन समुद्र में गिर जाती है। अब यहाँ से सीन समुद्र की गहराई में शिफ्ट होते हैं जहाँ हम मरमेड को देखते हैं जो कि एक दरबार में जमा हो रही थी। अब वो समुद्र के राजा किंग टाइटन की बेटियां थीं। किंग की टोटल 7 बेटियां थीं जिसमें से 6 तो वहाँ पर मौजूद थी मगर एक वहाँ पर मौजूद नहीं थी जिसका नाम एरियल था। जिस पर किंग अपने एडवाइजर क्रैब को कहता है कि जाओ और एरियल को ढूंढकर यहाँ पर लेके आओ। अब सीन यहाँ से शिफ्ट होते हैं जब हम देखते हैं कि एरियल समुद्र में अपनी एक दोस्त छोटी सी फिश उसके साथ समुद्र में घूम रही होती है कि उसे वहाँ पर वही दूरबीन मिल जाती है जो एरिक के हाथों से गिर गई थी। एरियल उसे उठाकर दूरबीन में देखती है कि उसे डूबे हुए जहाज दिखाई देते हैं। वो वहाँ चली जाती है और फोल्टर उसे मना करती है कि वहाँ शार्क्स होंगी मगर एरियल उसकी नहीं सुनती और वहाँ पर चली जाती है। दरअसल एरियल के दिल में इंसानों के लिए बहुत हमदर्दी थी। उसे इंसानों के डूबे हुए शिप में जाकर अलग अलग चीज़ें जमा करना बहुत पसंद था और चीज़ों के बारे में जानना पसंद करती थी। एरियल का एक और दोस्त जिसका नाम सटल था। एरियल ने जो चीज़ें शिप से जमा की थी उसमें एक फॉग भी था। एरियल अपने दोस्त सटल से पूछती है कि इसे यूज़ कैसे करते हैं। सटल उसे बोलता है कि इंसान इसे अपने बाल बनाते हुए यूज़ करते हैं। एरियल भी उससे अपने बाल बनाने लगती है कि वहीं पर सेबेस्टियन आ जाता है। वो उसे बोलता है कि आज मून फेस्टिवल है, किंग आप सब बहनों को इकट्ठा देखना चाहते हैं पर आप वहाँ पर मौजूद नहीं हैं। एरियल जल्दी से उतरती हुई वहाँ पर जाती है और हम एक पत्थर के नीचे आंखों को चमकता हुआ देखते हैं। वहाँ पर बड़ा सा ऑक्टोपस दिखाई देता है और वो और कोई नहीं बल्कि एरियल की आंटी होती है जो कि समुद्री चुड़ैल होती है। उसने एरियल पर नजर रखी हुई थी। अब सीन्स किंग पर शिफ्ट होता है जहाँ एरियल पहुंच जाती है और किंग को पता चलता है कि एरियल इंसानों की चीजें देखने शिप में गई थी। जिस पर किंग को गुस्सा आ जाता है। वो बोलती है कि हमें समुद्र के ऊपर क्यों नहीं जाने देते। वहाँ पर हमें पता चलता है कि इंसानों ने ही एरियल की माँ को मारा था इसलिए किंग को नफरत थी और वो उसे बोलते हैं कि इंसानों की चीज़ों से दूर रहो। अब एरियल वहाँ से नाराज़ होकर कहीं और चली जाती है और राजा सेबेस्टियन को बोलते हैं कि एरियल पर नजर रखना स्टार्ट करो। अब सीन एक केव में शिफ्ट होते हैं जहाँ पर एरियल ने इंसानों से जुड़ी काफ़ी सारी चीज़ें जमा की हुई थी जिसमें कॉइन्स, बुक्स और बहुत ही हैवी चीज़ें थी। वो गाना गाती है और अचानक उसे समंदर के ऊपर धमाकों की आवाज़ आती है। वो देखने के लिए ऊपर जाती है तो देखती है कि एक शिप है जहाँ पर आतिशबाजी हो रही है और वो शिप एरिक का था। शिप में मौजूद सब डांस कर रहे थे कि एरिक का गार्डियन उसे सब करने से मना करता है मगर एरिक सबसे बहुत अलग था। वो बहुत सीधा साधा था। एरिल ये सब बातें चुप चुप कर सुन रही थी और दिल ही दिल में खुश हो रही थी। अब देखते हैं कि अचानक ही समुद्र में तूफान आ जाता है और शिप में आग लग जाती है। एरिक सब लोगों को पानी में जम करके बोट पर बैठने को बोलता है। एरिक देखता है कि उसका डॉग आग में फंस गया है। वो डॉग की जान बचाकर उसे पानी में फेंक देता है और खुद जंप करने लगता है कि शिप पलट जाती है और वो पानी में गिर जाता है। एरिक समुद्र की गहराई में डूब जाता है जहाँ कि एरियल उसकी जान बचाती है और वो उसको समुद्र के किनारे ले जाती है। वहीं पर सेबेस्टियन और सटल भी पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि किंग के सारे रूल्स तोड़ रही है। इस पर वो डिसाइड करते हैं कि वो ये बातें किंग को नहीं बताएंगे। अब वो उसको होश में लाने के लिए उसे गाना सुनाती है। उसे थोड़ा थोड़ा सा होश आता है मगर वो उसका फेस नहीं देख पाता कि तभी वहाँ पर गार्ड आ जाते हैं और एरियल वहाँ से चली जाती है और स्टोन्स के पीछे जाकर छुप जाती है। एरिक को गार्ड साथ ले जाते हैं मगर उसे इतना ज़रूर याद था कि उसकी जान एक लड़की ने बचाई थी। अब सीन यहाँ पर शिफ्ट होते हैं और एरियल की आंटी अर्सला पर जो कि मैजिक के गोले में देख रही होती है। अब देखते हैं कि एरियल इंसानों को देखने के बाद बहुत खुश होती है और दूसरी तरफ एरिक भी बहुत खुश होता है और उस लड़की की तलाश के लिए बोलता है। अब देखते हैं कि किंग को शक होता है कि उसकी बेटी कहीं तो किसी के प्यार में तो नहीं है। किंग सेबेस्टियन को बुलाते हैं और पूछते हैं वो ये सब कुछ बताए कि उसकी बेटी आजकल क्या कर रही है। तो वो बताता है कि उसने एक इंसान की जान बचाई है। किंग ये सुनकर बहुत गुस्सा करते हैं और एरियल की केव में जाते हैं। उस पर गुस्सा होते हैं, उसकी जमा की हुई सारी चीज़ों को तोड़ फोड़ देते हैं और वहाँ पर देखते हैं कि मैजिक मिरर के एरियल की आंटी उसे बुलाती है और कहती है कि मैं तुम्हारी इंसान बनने में हेल्प कर सकती हूँ मगर मेरी कुछ शर्तें होंगी। नंबर 1, तुम्हें उस लड़के को 3 दिन के अंदर किस करनी होगी और वापस आना होगा। अगर किस ना की तो तुम हमेशा के लिए मेरी गुलाम बनकर रहोगी। और सेकंड, जब तुम इंसान बनोगी तो तुम्हें अपनी सुरीली आवाज़ मुझे देनी होगी। मगर वो उसकी बातों में आकर उसकी बातों को मान जाती है और उसकी आंटी उस पर जादू करके उसको इंसान बना देती है और उसकी आवाज़ लेकर अपने गले के लॉकेट में कैद कर लेती है। अब सीन जहाँ से शिफ्ट होते हैं जहाँ हम देखते हैं कि एरियल एक फिशिंग जाल में फंस जाती है और उसे अपने साथ वो लोग पेरिस ले जाते हैं जो कि एरिक का महल होता है। वहाँ की हेल्पर उसे न्यू कपड़े पहनने को देती है और वो दिल ही दिल में गाना गाकर बहुत खुश हो रही होती है। शहजादा भी उसे मिलने आता है मगर जब वो आकर उसे कुछ सवाल करता है तो उसके जवाब ना देने पर वो समझता है कि ये गूंगी है और वहाँ से चला जाता है। सेबेस्टियन और सटल भी उसका पीछा करते करते वहाँ पर आ जाते हैं और बोलते हैं कि 3 दिन के अंदर तुम्हें एरिक को किस करनी होगी। अब हम देखते हैं कि एरियल पूरा महल घूम रही होती है जहाँ एरिक उसको अपने स्टडी रूम में देखता है और उसे सब कुछ दिखाता है जो कि उसने समुद्र से जमा किया था। तभी वहाँ पर गार्डियन आ जाता है और उन्हें सुबह एक बग्गी तैयार करने का बोलता है। सीन शिफ्ट होता है जहाँ सुबह हम देखते हैं
कि एरिक और एरियल बग्गी में बैठकर पूरा विलेज घूम रहे होते हैं और बहुत ही ज़्यादा इंजॉय कर रहे होते हैं। अब ये दोनों बोट में बैठते हैं और किस करने ही लगते हैं कि तभी आंटी अपने जादू से बोट को पलट देती है और वो पानी में गिर जाते हैं। अब एरिक को उस लड़की में और इंटरेस्ट हो जाता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि एरिक उस लड़की को अपनी माँ से मिलवाता है, पर दरअसल वो लड़की चुड़ैल अरसला थी और वो रूप बदल कर आई थी। अब सीन्स शिफ्ट होते हैं जहाँ हम देखते हैं कि सेटल को एरियल के गाने की आवाज़ आती है। वो उस म्यूजिक को फॉलो करता है और देखता है कि वो आवाज़ एक लॉकेट से आ रही थी जो कि अरसला ने पहना हुआ था। वो सब कुछ आकर एरियल को बताता है और बोलता है कुछ करो वरना तुम इसको खो दोगी। अब एरियल भागकर महल में जाती है। एरिक और उस लड़की की एंगेजमेंट होने वाली होती है, तो तभी सेटल आकर अरसला पर हमला कर देती है और ये दोनों आपस में लड़ पड़ती हैं कि तभी एरियल उसके गले से लॉकेट उतारकर तोड़ देती है, जिससे आवाज़ वापस उसके गले में आ जाती है और एरिक को सब बता देती है। अरसला भी अपने असली रूप में आने लगती है कि इसी दौरान 3 दिन की शर्त खत्म हो चुकी थी, सूरज ढल चुका था और एरियल मरमेड बन चुकी थी, जिस देखकर सब डर जाते हैं। अरसला उसको उठाकर समुद्र में ले जाती है और बोलती है कि तुम किस करने में नाकामयाब हो गई हो और अब तुम मेरी गुलाम हो। तभी किंग भी सामने आ जाते हैं और बोलते हैं कि मेरी बेटी से दूर रहो, और बेटी की जान बचाने के लिए वो अपनी जान की कुर्बानी दे देते हैं और साथ ही साथ सारा मैजिक और अपनी सारी मैजिक स्टिक्स अरसला को दे देते हैं। अरसला यही तो चाहती थी कि वो किंग को मारकर समुद्र पर राज कर सके। एरिक भी वहाँ पर आ गया था और अरसला अब अपने असली रूप में आ जाती है, जो कि बहुत ही बड़ी सी चुड़ैल बन चुकी थी। एरिक बड़े से शिप में लटका हुआ था, एरियल भी शिप में आ जाती। अरसला एरिक को मारने ही लगती है कि एरियल शिप का हैंडल घुमाती है, क्योंकि शिप के फ्रंट पर एक नुकीली चीज़ लगी हुई थी जो कि जाकर अरसला के सीने में लग जाती है और उसका मैजिक वहीं पर खत्म हो जाता है और किंग भी जिंदा हो जाता है और उन्हें समझ आती है कि इंसान एक जैसे नहीं होते। एरियल की खुशी के लिए एक बार फिर से उसे इंसान बना देते हैं। अब दोनों की शादी हो जाती है और मूवी की यहीं पर हैप्पी एंडिंग हो जाती है। गाइस, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।